वफ्द को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे और किस्त लेना चाहते हैं, इस दफ़ा पेमेंट सिम पर आएगी या नहीं, पुरानी सिम आपको उस पर किस्त मिल सकती है या सिर्फ लाजमी ही नहीं लेना है, बैंक अकाउंट लिंक करवाना है या नहीं, इसके साथ साथ आपको बताएंगे 10 किस्म के कौन से घरानों को अहल कर दिया गया है, सिम भी मिल गई है और मिलने वाली है, जिनका केस ब्लॉक है और वो अचानक अहल कैसे हो गए हैं, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। PMT और इस हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट, जो पॉलिसी में तब्दीलियां की गई हैं, क्या पुरानी किस्त इस सिम पर आ सकती है या सिस्टम बदल गया है, तरीकाकार तब्दील हो गया है, इस पर मुकम्मल आपको अपडेट देंगे। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो 10 किस्म के खास घराने जो हैं इस प्रोग्राम में इस पेमेंट के लिए, जो दिसंबर के अंदर आखिरी दिनों में इस साल के, जो कि मैं अक्सर आपको इन वीडियोस में बता रहा हूं कि अल्लाह करे पेमेंट दिसंबर में आपको ना मिले ना आए, जनवरी 1 जनवरी पहली तारीख से पेमेंट आए, और ये कौन सी किस्म के घरानों को पेमेंट इस दफा मिलने जा रही है, ये आपको बाय फेस पहले शेयर करते हैं, बाद में डिटेल होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो अभी किस्त मिलनी है 13,500 रुपए, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे आपको जनवरी में जाके पहली तारीख को किस्त मिले, 1,000 रुपया मजीद मिलेगा। ये 10 किस्म के कौन कौन से घरानों को किस्त मिलने जा रही है, इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, ये वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा। इसी के साथ जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 8171 पोर्टल बता रहा है कि आपका सर्वे हो चुका है, क्या उनको सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके साथ उनकी पुरानी सिम वो अटैच करवा सकते हैं या सिर्फ नई सिम ही अटैच करवा पाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने वाली सिम पर आप खुद अकाउंट खोलेंगे या हुकूमती अमला आपको अकाउंट खोल कर देगा? किस अकाउंट पर पेमेंट आना है, पेमेंट के मैसेज भी लोगों को आ रहे हैं, ये मैं उन लोगों को अपडेट दे रहा हूं जिनको सिम मिल चुकी है। इजी पैसा, जैस कैश का खुद अकाउंट खोलोगे या एक अलग टाइप का अकाउंट आपको दफ्तर वाले खोल के देंगे, इस पर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। तमाम लोग गौर से सुने, कल जिन्होंने मेरे से ये बात पूछी थी उनके हवाले से नई अपडेट है। व्यूअर, जैसे आपने बाय फेस वीडियो सुनी है, बिल्कुल ऐसी ही मालूमात है कि अगर आपका अकाउंट पहले से सिम पर मौजूद है, पुरानी सिम पर, पहले तो ये मसला आ रहा है कि पुरानी सिम पर पेमेंट मिल सकेगी या नहीं, इसी तरह अकाउंट का भी है कि जो पहले इजी पैसा, जैस कैश अकाउंट है या फिर नया अकाउंट लाजमी ही बनाना है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर भी आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में मुकम्मल तफसीलात देने वाले हैं। और हमारे व्यूअर हैं रेगुलर, शबीर अनवर उनका नाम है, पहले दिन से आज तक देखते आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, आपने कमेंट्स जरूर करने हैं और बाकी लोगों ने भी कमेंट्स करके बताना है जिनको जवाबात हो रहे हैं। मजीद अगर आपको कोई काम है तो नंबर सुन लें 0342 0100 686, और आपने मेरी वीडियोस को वायरल करवा दिया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की दिसंबर के अंदर जो पेमेंट मिलेगी आपको 25 से लेकर 30 तारीख तक, या फिर इसके अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, उसके लिए औरत के नाम पर सिम होना तो लाजमी है। क्या दफ्तर वाली सिम लाजमी है या पुरानी पे भी किस्त आ जाएगी, मिल जाएगी, इसका जो तरीकाकार है वो इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। जी हां व्यूअर, नई सिम या पुरानी सिम, नया अकाउंट या पुराना अकाउंट, वहीं पर हुकूमत ने कुछ तब्दीलियां भी प्रोग्राम में की हैं, इस पर भी आपको अपडेट देने जा रहा हूं, जिसमें कौन से घराने इस दफा खारिज किए गए हैं और नए घराने उनकी जगह पर आ चुके हैं, इस पर हुकूमत की पॉलिसी क्या कहती है, ये भी अभी आपको बाय फेस बताएंगे, इसके बाद डिटेल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाले, ऐड होने वाले घरानों के लिए 2025 से 26 में जो शरायत में फ़र्क आया है और तब्दीलियां हुई हैं, यानी ऐसे ही कह लें कि नई पॉलिसी भी अपडेट्स आपको बताने जा रहा हूं। व्यूअर, इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे नए घरानों ने अपना सर्वे करवाया है 2026 के लिए और उनके नए कार्ड ओके हो गए हैं, और उनके हवाले से क्या अपडेट है, इस पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। EDU ट्रेनिंग का काम सच्ची और खरी इंफॉर्मेशन देना। आज की वीडियो कोशिश करूंगा कि 15 मिनट से नीचे रोकूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो लोग जिनको सिम के लिए पोर्टल 8171 पर अहल कर दिया गया है, वो अपना पुराना अकाउंट अगर लिंक करवाना चाहते हैं तो इस पर भी मुकम्मल तरीका और अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। एक गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता किया था, उन लोगों को मैंने जवाब आज यानी कल सारे कर दिए थे। कौन कौन लोग हैं, खास तौर पर शबीर अनवर हमारे रेगुलर
पहले दिन से आज तक हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन जिन को मैंने जवाब किया है, डिटेल वाइज समझाया है, वो कमेंट्स करके आके बताएं कि सर ने हमें सारी चीजें बता दी। जहां पर नए लोगों की पेमेंट्स आ रही हैं, वहीं पर पुराने या नए लोगों के अकाउंट्स भी लिंक होना है। अगर आप पहले वाला अकाउंट लिंक करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी पुरानी सिम पर आपका पुराना अकाउंट लिंक हो सकता है। नई सिम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप दफ्तर से ले सकते हैं तो अच्छी बात है, आसानी से मुफ्त में है। इधर आपका थोड़ा सा मामूली खर्चा होगा। नंबर मैंने आपको बता दिए, राब्ता कर सकते हैं अकाउंट लिंक करवाने के लिए। इस पर क्या अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको बताते हैं, बाद में इसकी डिटेल्स तफसीलात। व्यूवर, ऐसे खानदान और घराने जो बेनजीर प्रोग्राम में शामिल तो हैं, अहल तो हैं, लेकिन उनके अकाउंट ओपन नहीं हो रहा जिसमें उनको किस्त मिलनी है। ये अकाउंट किस तरह से ओपन करवाना है, फौरन से सिम भी मिलेगी, अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। खास तौर पर जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं या जो नए हैं, आपको सच्ची और खरी इंफॉर्मेशन, मालूमात और अपडेट इसी चैनल पर मिलती हैं। कमेंट्स में आके आपका जो भी इशू है, मसला है, वो टाइप कर सकते हैं, या फिर ओके का कमेंट करें, या अपने शहर का या अपना नाम लिखें, पता चले आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे चैनल की सारी वीडियो आजकल वायरल हो रही हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहता हूं एक मरतबा फिर। वीवर, अकाउंट दो किस्म के हैं, एक इजी पैसा जायज कैश, एक जो बेनजीर प्रोग्राम के फिक्स अकाउंट हैं जिसमें आपकी पहले पेमेंट आ जाती थी, चेक करवाते थे पेमेंट आई हुई है इस अकाउंट में, आपको इंटरफेस वाले, डिवाइस वाले बताते थे। कुछ लोगों के अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे, अहल भी हैं, इनके बारे में क्या अपडेट्स है आइए आपको बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, बेनजीर प्रोग्राम के अलावा अपनी छत अपना घर और आसान कारोबार स्कीम के हवाले से भी बहुत सारे मैसेज, व्हाट्सएप कॉल्स और इस हवाले से पूछा गया। आप लोगों के लिए इस वीडियो का आखिरी हिस्से में मुकम्मल अपडेट बताऊंगा, आपको मुकम्मल तरीके बताऊंगा। वीडियो बस देखते रहिए, डिटेल्स मुकम्मल मौजूद हैं। व्यूअर, अब तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक आपको शॉर्टकट्स मैंने अहम अपडेट्स और गुड न्यूज बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, नए प्रोग्रामों की नई अपडेट्स अगली हिस्से में हैं, और इसके साथ PLC पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड, अपनी छत अपना घर और आसान कारोबार कार्ड के बारे में आखिरी 1-2 मिनट में अपडेट्स होंगी। जिन लोगों ने वो सुननी है वो एंड पे भी जा सकते हैं, सारी वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और इसके ऊपर हम आपको नई अपडेट बताने वाले हैं। जी व्यूअर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वीडियो में इस हिस्से में आके उन लोगों के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं जिनको खबरों की यानी कि जल्दी समझ नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इतना वीडियो को लाइक किया है, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अभी लाइक नहीं करेंगे वो भी मुझे पता चल जाएगा। आप लोग कमेंट कर दें, लाइक कर दें, आपकी सपोर्ट बहुत कीमती है। पूरे पाकिस्तान में मेरा चैनल टॉप पे आ गया है, वायरल हो गया है, तो इसके लिए मैं अपने तमाम व्यूवर्स का किस किस का नाम लूँ, एक एक का नाम नहीं ले सकता। शबीर अनवर हूँ, मोहम्मद फजल हूँ, निसार अहमद हूँ, नागीना हूँ, तमाम ने कमेंट्स किए हैं। अली यार हूँ, मोहम्मद अली चांडे हूँ कराची से, सिंध से, और इसके अलावा नदीम रहीम यार खान से हूँ, मोहम्मद जावेद व्यूवर्स हमारे हैं वो रहीम यार खान से हूँ। तमाम का मजमूई तौर पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तमाम दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इन तमाम जो वीडियोज़ होती हैं शेयर किया करें। अब मैं चलता हूँ तफसीलात। अच्छा व्यूवर्स, पहले मैं अहम अपडेट आपको बता देता हूँ, 3 अपडेट्स बाद में बताऊँगा। 10 घराने कौन सी किस्म के हैं ये एंड पे बताता हूँ, पॉलिसी भी एंड पे बताता हूँ, अपनी छत और अपने घर के प्रोग्राम के बारे में भी एंड वाले हिस्से में। सबसे पहले आपको बताते हैं सिम्स के बारे में। आपकी व्यूवर पुरानी सिम भी ऐड हो सकती है, उस पर भी पेमेंट आएगी, और नई पर भी आती है और आएगी। नई का और पुरानी का फ़र्क ये होता है कि पुरानी पर कुछ आप लोगों के अकाउंट्स पहले से इजी पैसा जायज़ कैश के बने हुए हैं, तो वही आपके अकाउंट्स चल जाएंगे और वही सिम पुराने वाली चल जाएगी। नई का ये है कि मुफ्त मिल रही है, चिंता परेशानी मुक जाता है, ख़त्म हो जाता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। अगर आपकी नई सिम आपको नहीं मिल रही, कोई मसला आ रहा है और 8171 पोर्टल पर आपको जो है कह दिया गया है कि आप सिम के लिए अहल हैं और पुरानी सिम आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो मामूली सा खर्चा आएगा। नंबर दोबारा बता देता हूँ, 0342 0100 686। अच्छा, जवाब कर रहा हूँ पूरा दिन, मैंने आधा दिन लगा दिया था कल जवाब देने में। जो बंदा बार बार मैसेज, एक दफ़ा जवाब सवाल किया है, जवाब मिल गया, अब अगले को मौका दें। अगर आप मुझे इस तरह तंग करोगे तो फिर मैं एट द एंड सब चीज़ें रोक दूंगा, ये एक मसला है, मजबूरी है। उसके बाद अकाउंट्स, इजी पैसा और जायज़ कैश के जो अकाउंट्स हैं, हाँ, अगर आपको सिम मिल रही है दफ्तर से, दफ्तर का बैठा अमला आपको अकाउंट खोल के देगा। आपने घर आके उस सिम पर छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई नए अकाउंट नहीं बनाने। इजी पैसा और जायज़ कैश
कैश के। हाँ, एक और सवाल भी है कि हम इजी लोड करवाने के लिए जाएंगे, उसको तो नंबर देंगे, उसको तो हमारे नंबर का पता चल जाएगा और हमारी किस्त ना रुक जाए। जी बिल्कुल ऐसी वैसी बात नहीं है। ज़्यादा नंबर को इस्तेमाल ना करें, कॉलें ना करें, पैकेज ना लगाएं, इंटरनेट पैकेज ना लगाएं। सिर्फ उसको उस मकसद के लिए 100 रुपये का इजी लोड उसमें रखें, उतना लोड रखें ताकि उसकी मियाद जो है बैलेंस की एंड ना हो, दूर तक चलती रहे, आपकी पेमेंट्स आती रहे। अकाउंट्स लिंक करवाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। इजी पैसा और जायज़ कैश के पुराने नंबर समेत अकाउंट लिंक हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहा है। 8171 पोर्टल पर वो अहल हैं, उनकी जांच पड़ताल लगी हुई है, स्कोर भी 32 से कम है। इन लोगों को मैं तरीका बता देता हूं। एक तो इनके फिंगर का इशू है नादरा में, दूसरा इनका FRC अपडेट का इशू है, खानदान का शजरा नसब का। तो इनका यानी नादरा प्रोफाइलिंग रीजन आ रही है, ये क्लियर कर लें। बहुत सारे घराने हैं, इनकी पेमेंट भी सिम के साथ लग जाएगी। न्यू कार्ड जिन्होंने नई पॉलिसी के मुताबिक अपना सर्वे करवाया था, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी 13,500 रुपये की पेमेंट के लिए अहल हो गए हैं, सिम के लिए भी अहल हो गए हैं। डिजिटल वॉलेट जो बन रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स, इनके लिए भी वो एलिजिबल हो गए हैं, इनके भी बनेंगे। इसके अलावा पॉलिसी और 10 किस्म के घराने और जो अपनी छत अपना घर और आसान कारोबार कार्ड की जो अपडेट्स हैं, इसके साथ चंद एक 2-3 नई अपडेट्स भी होंगी, वो अगले हिस्से में शेयर करता हूं। बस मैं कोशिश करता हूं कि आज मेरे व्यूवर की फरमाइश है कि बड़ी वीडियो नहीं बनानी, छोटी बनानी है तो छोटी बनाऊंगा। आज थोड़ा सा ऐसा नहीं बोला, तेज़ भी बोल गया हूँ उन व्यूवर के लिए जिनको कहता हूँ ऐसा है। अब जिसने अभी तक कमेंट नहीं किया और जो रहते हैं वो लोग कमेंट्स कर दें ओके का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले हिस्से में चलते हैं। ये 10 घराने जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें रेगुलर बेनिफिशरीज वो औरतें जिनको लगातार पैसे मिलते हैं, या वो सर्वे वाली जिनका स्कोर 32 से नीचे आया है, 2 हो गई। तीसरे नंबर पर मजदूर अफराद वाले घराने, स्पेशल पर्सन वाले घराने, चाहे वो मियाँ है, बीवी है या बच्चे हैं, और वो घराने ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर तलाक याफ्ता जो ख़वातीन हैं, उनके भी ऐल कर दिया गया है, उनकी भी किस्त। और 5वें नंबर पर ख्वाजा सरा। 6ठे नंबर पर आपके वो जांच पड़ताल वाले, और 7वें नंबर पर जिनको सिमें दी जा रही हैं, और 8वें नंबर पर वो जो मैंने तरीका बताया है उसको क्लियर करने के बाद नादरा प्रोफाइलिंग वाले, उनको भी ऐड किया जा रहा है। 9वें नंबर पर जो लोग खारिज हो रहे हैं और उनकी जगह नए ऐड हुए हैं, और 10वें नंबर पर वो घराने जिनको दोबारा सर्वे का कहा गया था। 1 मिनट के अंदर इस अपडेट को क्लियर कर दिया। ओके, अब चलते हैं पॉलिसी अपडेट पर। में आप सर्वे तो पूरा साल करवाते थे, 2 दफ़ा साल में आपको ऐड किया जाता था सिस्टम के अंदर, यानी उसका मैंने आपको एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि मार्च के महीने में, अक्टूबर और सितंबर के महीनों में आके आप अहल जब हो जाते हैं तो आपके अकाउंट होते हैं जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम के फिक्स अकाउंट थे, जिनमें आपकी पेमेंटें आती थी 13,500, 10,500, उससे पहले 9,000, 8500, 7,000 या पुराना 12,000, वो पेमेंटें आती थी। अब वो ये होगा कि अब आपका फ़ौरन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी में आई है, बाकी पुरानी शरत बरकरार हैं। एक फैमिली जो है उसका 51,000 रुपये की पेमेंट है। एक बेनिफिशियरी की BISP की अदायगी 51,000 रुपये आई है। चूंकि टेलीनार डिवाइस पर एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की इजाज़त है। 50,000 रुपये कामयाबी से उसने ले ली हैं, 1,000 रुपये उसका पीछे बच गया है। और 13 अक्टूबर 2025 को इसी बेनिफिशियरी के 13,500 रुपये मजीद आ गए हैं, और उसका 1,000 पुराने वाला भी था, 14,500 रुपये होगी। ये रकम उसकी अकाउंट में मौजूद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 14,500 रुपये की उसको किस्त मिली है। तो पॉलिसी के वाले से ये है कि अब सर्वे का फ़ौरन रिजल्ट, और अब पॉलिसी में जो है आपके जो कैंप साइट्स हैं और उनके ऊपर आखिरी पेमेंटें हैं रिटेलर शॉप्स के ऊपर, वो वाला तरीकाकार ख़त्म। अब ये सिम वाला और अकाउंट वाला जो है पॉलिसी में शामिल किया गया, और जल्द इसको मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। और इसमें 1-2 नई चीज़ें भी हुकूमत लेके आ रही है, वो हम अपनी अगली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। व्यूअर, आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको अपडेट देते हैं, आसान कारोबार कार्ड की हेल्पलाइन है 1786, उस पर आप कॉल करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अप्लाई फेज़ 1 में अप्लाई हुआ था, मैंने खुद किया था, वो बंद हो गए थे और मेरा एक रिजेक्शन आ गई थी, यानी कोई बैंक का इशू था। डिफ़ॉल्ट तो खैर मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने बना दिया था। फाइलर की तस्दीक, आपके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, गाड़ी के टोकन की तस्दीक, शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, सिम की तस्दीक, क्रेडिट की जांच पड़ताल। मेरा ये जो क्रेडिट की जांच पड़ताल है इसका इशू बना था। एक और चेक भी है, जिनके ये सारे क्लियर हैं उनको फेज़ 1 की पेमेंट्स हो गई थी। जिनका कोई एक चीज़ भी क्लियर थी, उनकी पेमेंट रुकी थी, उनकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पर हैं। कुछ लोगों की बजट की वजह से भी पेंडिंग पे चली गई थी। 1786 हेल्पलाइन
हेल्पलाइन है और बाद में फेज़ 2 भी 1-2 महीना पहले खुला था। अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अभी मैंने पोर्टल पर चेक किया है तो वो बंद आ रहा है। मजीद भी हेल्पलाइन से आप पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी छत और अपने घर प्रोग्राम के बारे में। अप्लाई हो रही है, उनकी हेल्पलाइन है 0800099100 मजीद मालूमात के लिए। और इसके अलावा आपको हेल्पलाइन बताएंगे कि इसकी लाइफ स्टॉक कार्ड वालों की, पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड की जो लोगों के कार्ड हैं उनकी पेमेंट्स भी आ रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी पेमेंट चेक करवाने के लिए पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड की जो हेल्पलाइन है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन आप गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगी और उसी पर आप कॉल करके देखिए। अपना लाइफ स्टॉक कार्ड वालों की हेल्पलाइन है 0800099211 और BOP बैंक ऑफ पंजाब के, क्योंकि इनके साथ लिंक होता है तो उनकी हेल्पलाइन आप ये डायल करेंगे 042-111-267 और 200। एक और हेल्पलाइन भी है 042-111-333 और 267। अच्छा, ये जो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम किसी में दी जा रही हैं और इन पर कोड्स के जिक्र हैं, ये कोड मिलाएं, ये ना मिलाएं, वो करें, ये ना करें, अभी आपने बगैर टेंशन के रहना है। जो भी कोड मिलाना होगा हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।